नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर पर झूठ बोलने वाली कांग्रेस पार्टी अब खुद वोटर आईडी घोटाले में पकड़ी गई है। जी हां, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तो वैसे ही टाई टाई फिस हो गई थी, लेकिन ऊपर से कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता पवन खेड़ा अब डबल वोटर कार्ड कांड में बुरी तरह से फंस गए हैं। खुलासा यह हुआ है कि पवन खेड़ा का नाम जंगपुरा विधानसभा और नई दिल्ली विधानसभा दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। खुलासा होते ही चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया और अब उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब जो पार्टी एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयोग पर रोज झूठे आरोप लगाती रही, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम जैसे डायलॉग मारती रही, उस पार्टी की असलियत यह है कि वो खुद डबल वोटर आईडी खेल खेल रही है। मतलब राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, उनका सारा नाटक अब खुलकर मजाक बन गया है। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। कांग्रेस और टीएमसी में भी वैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी ने तो राहुल की यात्रा को बायकॉट कर दिया। यात्रा के समापन में ना खुद गई और ना ही अभिषेक पहुंचे। तो अब उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता ने बिहार दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी की तुलना में वो फीका नहीं पड़ना चाहती है। तो कांग्रेस टीएमसी की लड़ाई पर भी आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पवन खेड़ा पर दो आईडी का आरोप, चुनाव आयोग ने नोटिस भी थमा दिया है। कैसे फंस गए हैं अब राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने अब तक जितने भी दावे किए, जब से वो तथाकथित एटम बॉम्ब जो उन्होंने चलाया है ना, वो एटम बॉम्ब रोज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सिर पे जाकर के गिर रहा है। अभी तक कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो राहुल गांधी ने अब तक दिया हो, ये वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन वोटर आई कार्ड को लेके, वो झूठ साबित नहीं हुआ। सारे एग्जाम्पल्स उसके, और मैं तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के चट्टे बट्टे जितने पत्रकार लोग हैं जो बिहार में डेरा डंडा डाल करके बैठ करके वो ढूंढ निकाल रहे थे कि कोई एक केस मिल जाए, कोई एक केस मिल जाए, सब दावे जो है वो झूठे साबित हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा, एक गांव, एक घर का एक मकान, उसी एड्रेस पे 947 लोगों का नाम है ना, झूठ निकल गया। किसी महिला के बारे में कहा, वो खुद आकर के कह दी, और जिसका वोट चोरी करके उसका फोटो लगा करके प्रियंका वाड्रा और सारे कांग्रेसी पार्लियामेंट के अंदर घूम, वो सामने आए, मेरा फोटो क्यों लगाया तुमने? हाँ, चोर ये है। लेकिन सुपर चोर तो निकला ये पवन खेड़ा। अब तो आपको बताना पड़ेगा, तुमने 2 वोटर आई कार्ड क्यों बनवाए? मे बी कि आप पहले कहीं रह रहे होंगे, आपका वोटर आई कार्ड बन गया। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो जानबूझ के बनाया, चोर है चोर है। बेसिकली मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि वोटर आई कार्ड बनाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, हमारी आपकी जनता की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके में देखो कि भाई कौन नहीं है, अगर उसका नाम नजर आ रहा है उसको कटवाओ। एक वोटर लिस्ट, साफ सुथरा वोटर लिस्ट, जेन्युइन वोटर लिस्ट बने, इसके लिए तो सारे लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए इलेक्शन का। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कांग्रेस पार्टी की कि आप तो बस पूरे इंस्टीट्यूशन से लड़ना चाहते हो। भाई पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, जोर सरोस देता है कि भाई इलेक्शन को जो है डिस्क्रेडिट करो, इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करो, डेमोक्रेसी पे हमला करो। अभी देखिए इंडोनेशिया में बवाल कट गया, वहाँ पे सड़क पे लोग आ गए, वहाँ के मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया। वहाँ पे फिर वही हिसाब किताब जो बांग्लादेश में चला, तो वहाँ भी अमेरिकन हैंड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे किसका हैंड है? ये पवन खेड़ा, ये आदमी 2 दिन पहले ये बोलता पाया गया कि 2-4 महीने की ही बात है, प्रधानमंत्री मोदी को तो जाना होगा। भाई इलेक्शन हो रहा है क्या? जाना होगा, कहाँ जाना होगा? कोई ठेका लेकर के रखा है तुमने? ये इस तरह की वाहियात बातें आप कर रहे हो, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा आपने उठाया, ये सिर पे गोबर आ गया ना आपके। अब कौन बताएगा कि भाई चोर कौन है? मैं ये कह रहा हूं कि मे बी
आप कहीं रहते होंगे, आपने शिफ्ट किया, वो इलेक्शन कार्ड बना रहा, आप नई जगह पे आए, आपने दूसरा बना लिया। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बैड इंटेंशन से नहीं, यही काम को ठीक तो करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है कि बिहार में लाखों लोगों का नाम डबल है, इस कंस्टिट्यूंसी में भी है, उस कंस्टिट्यूंसी में भी है, इस राज्य में भी है, उस राज्य में भी है। तो ये जो आपने पूरा एजेंडा बनाया, अब नोटिस का जवाब दीजिए। ऐसे चीख चीख करके ये जो गालियां देने की आदत, ये पवन खेड़ा सबसे वन ऑफ द मोस्ट वाहियात किस्म का ये स्पोक्स पर्सन है। जिस तरह से इसने अटैक किया इलेक्शन कमीशन को, अब नोटिस देते समय जो है ना, ये ऐसे ऐसे थर-थर कांपेगा। 2 साल की सजा है इस फ्रॉड में। अब देखिए आगे ये क्या करते हैं। वैसे अभी तो पता लग रहा है कि वो दुबके हुए हैं। लेकिन वाकई में ये सभी की जिम्मेदारी है, और खास करके तो नेताओं की सबसे बड़ी यही जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो आप जाएं, करेक्शन करवाएं। लेकिन पवन खेड़ा क्यों नहीं गए? क्यों इस मुद्दे को ऐसे ही लटका दिया? देखिए, कांग्रेस है और कांग्रेस में जो इनके सबसे सुप्रीम परिवार है, वही चोर डकैत बैठा हुआ है, तो ये पवन खेड़ा कौन होगा? ये राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया और मुद्दा था वोटर अधिकार का, और उसमें वोट चोरी का आरोप लगाया। तो सबसे पहले राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब कहां से मिला? ये जो एटम बम फोड़ा राहुल गांधी ने, उसकी धमक कहां सुनाई पड़ी? सोनिया गांधी के 10 जनपद में। और सीधे एक आया, ये जानकारी लाई गई कि देखो सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड कब बना था। राहुल गांधी बेशर्म की तरह देखते रहे कि जो अपनी मां की इज्जत उछालने के लिए एक नया मुद्दा ले आया। यही लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दिलवाते हैं, क्योंकि इनको अपनी मां की इज्जत का पता नहीं था कि सोनिया गांधी, जिसने अपना वोटर आईडी कार्ड तब बनवाया जब ये भारत की नागरिक ही नहीं थी, और जब दूसरी बार अभी जो कंटिन्यूअस इनका वोटर आईडी कार्ड है, उसमें भी सोनिया गांधी ने जनवरी 1983 को वोटर आईडी कार्ड बनवाया था, और अप्रैल 1983 को इनको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला था। मतलब ये नागरिक बनने से पहले वोटर बनी है, और वही कंटिन्यूटी में अभी चल रहा है। किसी को यह पता नहीं है कि ये एंटोनियो माइनो अब तक सोनिया गांधी बनी कैसे? वही आधार कार्ड। ये जो चाहता है सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड मान्य होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम बदलवा के कर दिया सोनिया गांधी। ये आपको अगर नाम परिवर्तित करवाना है तो उसके लिए अखबार में ऐड देना पड़ता है, आपको अपने नाम के चेंज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपने कुछ नहीं किया, मन में आया कि ये एंटोनियो गांधी नहीं हो सकता, ये विदेशी लगेगा तो सोनिया रख दो, ये तो हिंदुस्तानी भी लगता है, तो सोनिया गांधी करवा दिया। अब उसके बाद इन्होंने फंसा दिया तेजस्वी यादव को उठा के, एक अपने घर में, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी उछल कूद के आए राहुल गांधी के भरोसे, उनका भी एपिक नंबर 2 निकल गया, अब उसको भी नोटिस चला गया। अब ये पवन खेड़ा का मामला आ गया। इन लोगों ने जितनी बार जितनी कोशिश की, यहां तक कि इन लोगों के लोकसभा क्षेत्रों से ये बताया गया कि कितने सस्पिशियस वोटर हैं। यही अनुराग ठाकुर लेकर आए थे सारा रिकॉर्ड कि कन्नौज में कितना है, रायबरेली में कितना है, वायनाड में कितना है। इन सारे जो जीते हुए सांसद है इसके लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से 2,73,000 तक अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह पर ये सस्पिशियस वोटर मिले। भारतीय जनता पार्टी वाले फर्जी वोटर नहीं कहते, वो कहते हैं कि सस्पिशियस वोटर है भाई, इसकी जांच चुनाव आयोग करेगा और उसके बाद ये सत्यापित करेगा कि ये फर्जी वोटर था। तो इसलिए ये जब से ये मुद्दा लेकर आए हैं, अब पवन खेड़ा आगे बहुत बड़ा बड़ा क्लेम कर रहा था। 89 लाख क्लेम हमने किया है बिहार के अंदर, ये पवन खेड़ा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, और चुनाव आयोग ने दूसरे दिन ही कहा कि सबूत दो, कौन सा 89 लाख था। अरे अब तक तो बिहार में हमने 65 लाख वोट काटे हैं और तुम 89 लाख क्लेम कर दिए, तो और कटवाने के लिए क्लेम किए कि जोड़ने के लिए किए ये भी तो बता दो। लेकिन ये भाग गया दूसरे रास्ते से। लेकिन इसी बीच आ गया इन्वेस्टिगेशन कि भाई ये खुद ही मनीष सिसोदिया का क्षेत्र और अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र, ये जंगपुरा और नई दिल्ली, ये दोनों जगह पर वोटर आईडी कार्ड रखे हुए था कि जहां से मौका मिले वहीं जाकर वोट दो। एक एक वोट की कीमत होती है। लेकिन ऐसे ऐसे कितने भी वोटर होंगे, तो जिसका ये जड़ ही इतना सड़ा हुआ है, ये पत्ते पुनगियां क्या करेगा। ये पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से खींच के लाया गया था, असम पुलिस ने लाया था, क्योंकि ये उस बीच भी प्रधानमंत्री मोदी के पिता को
उनका अपमानित किया था, और इसलिए अब इनके ऊपर जो नोटिस इनको भेजी गई है, अब ये जवाब देने के लिए तैयार रहें कि हमने कौन सी याचिका दायर की थी, एप्लीकेशन दिया था, वहां हटाने की प्रक्रिया में पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, उस समय आपने क्या एक वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए वहां के इलेक्शन ऑफिसर को आपने कोई एप्लीकेशन दिया था? चुनाव आयोग तो यही पूछेगा। अगर नहीं दिया, इसका मतलब दोनों जगह आप रखना चाहते हो, आप फर्जी हो, इसलिए आगे पवन खेड़ा की मुश्किल भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल। और बात करें ममता बनर्जी की, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रही है, वैसे ही ममता बनर्जी मुखर होकर बोलती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच में क्या हो गया? वोटर अधिकार यात्रा के समापन में ममता क्यों नहीं पहुंची? वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वहां अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को वोट चोर नहीं बता रहे हैं। ये वोट चोर यहाँ पे राहुल गांधी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं, वहाँ बंगाल में कांग्रेस पार्टी वोट चोर नहीं गद्दी छोड़ कह रहे हैं, और यही पंगा फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने इनवाइट तो कर दिया, और इनवाइट कर भी दिया, और अधीर रंजन चौधरी को कह दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी ने 40 लाख वोट जो है कम से कम फर्जी वोट बनवाए हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्यों आएगी? वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं को फोन करके कहा होगा कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, हम तो एसआईआर के ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, और यहाँ मेरे ऊपर ही आरोप ये गठबंधन के लोग लगा रहे हैं कि हमने वोट चोरी की है, फर्जी वोटर हमने बनवाए हैं। तो ये मसला यूं टर्न आउट हुआ कि कोई गया नहीं। अच्छा, गया नहीं तो कोई बात नहीं। अब अधीर रंजन चौधरी फिर से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि राहुल गांधी के सामने इनका जो कद जो है वो छोटा पड़ जाता, तो वो छोटा नहीं दिखना चाहती। मतलब आपने कह दिया कि राहुल गांधी इज ए ग्रेट लीडर, ममता बनर्जी इज ए रीजनल स्मॉल लीडर। अब ऐसे में ममता बनर्जी तो अपने पार्टी के लोगों को माफ ना करे, ममता बनर्जी को कोई छोटा बता दे, ये तो प्रधानमंत्री के को चांटा मारने की बात करने वाली नेत्री है। अब इनको ये बताया जा रहा है कि राहुल से आप छोटे हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत डेंजरस प्रोपोर्शन में जो है ये आगे लड़ाई लड़ने वाली है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि अगला वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी बंगाल में लगाने वाले हैं। ये वोट यात्रा बंगाल की तैयारी हो रही है, और अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन मानिए पिछली बार भी जब ये आ रहे थे यात्रा लेकर के नॉर्थ ईस्ट से बिहार की साइड, तो बीच में बंगाल भी पड़ा, तो वो ही वांटेड कि भाई मालदा में जो है एक हम रैली करें। ममता बनर्जी ने कहा कि इधर नहीं, सीधे रास्ते से जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उससे निकल जाओ, मालदे में आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी ने परमिशन तक नहीं दिया राहुल गांधी को कि वहाँ पे वो कोई रैली कर सके। तो इतना टच एंड गो है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार हैं, कुछ टेलीविजन चैनल के एडिटर हैं, जिनको इंडी गठबंधन में एकता नजर आती है। ये लोग पता नहीं क्या खाते पीते हैं, ये लोग अलग तरह के नशे में हैं कि जिनको ये इतना बड़ा बवाल चल रहा है। इट्स ए बिग स्टोरी फ्रॉम वेस्ट बंगाल कि यहाँ राहुल वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है, और ये कोई और नहीं, ये बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के कर रहे हैं, और यहाँ एकता का ढोल जो है वो पीटा मतलब दो चोर मिले हैं, लेकिन कहते हैं ना राजीव सर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या कोई रिश्ता बचा है राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में? देखिए, दोनों के बीच आगे भी होने वाला है। ये तो चुनाव के नतीजे के ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद ये लोग इस बात को फिर से उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की स्थिति ऐसे ही रही है, एक मुद्दा उठाते हैं, कुछ दिन इंतजार करते हैं, फिर दूसरे मुद्दे के लिए तैयारी करने लगते हैं, और फिर दूसरा मुद्दा भी खत्म हो गया, अगर उसका परिणाम उल्टा आ गया तो तीसरे मुद्दे पर आ गए। अब ये वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। इन लोगों को झांसे में रखा गया है कि ये बड़ा मुद्दा होगा, बिहार चुनाव में इनकी फजीहत होनी है। लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में
ऐसे भी इन दोनों को एक साथ लड़ना है। और अधीर रंजन चौधरी का जो रुख दिख रहा है वो तो इस बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी मना भी करेंगे तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ, और यहां तक कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर एक इंटरव्यू दिया और बताया एक एक बात को लेकर, और उसमें एसआईआर की प्रक्रिया के समर्थन में बात करते रहे कि ममता बनर्जी गलत बात कर रही है, ममता बनर्जी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है, और वहां पर तो जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना चाहिए, इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे भी चिढ़े हुए हैं वहां के मुसलमानों से अधीर रंजन चौधरी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। बहरामपुर जैसा क्षेत्र जहां 70% मुसलमान, और उन लोगों ने वोट इनको नहीं दिया, 7-7 बार के सांसद, और उसके बाद अचानक से एक मुस्लिम कैंडिडेट ममता बनर्जी भेजती है, यूसुफ पठान जैसा, जो कि राजनीति में है भी नहीं, क्रिकेटर रहा, और वो इतने दिग्गज नेता, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हुआ, अभी राहुल गांधी हैं वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको हराकर चला गया। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इन जगहों पर भी एसआईआर की प्रक्रिया और तेजी से होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो ममता बनर्जी को समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि यहां तो पहले से ही विवाद चल रहा है कि ये फर्जी वोटर वेस्ट बंगाल में है। तो अधीर रंजन चौधरी अभी कांग्रेस आला कमान भी अगर कहेंगे, राहुल गांधी भी कहेंगे, तो इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे उन्हें पार्टी ही क्यों न बदलनी पड़े। अभी कांग्रेस को थोड़ा सॉफ्ट तरीके से देख रही है। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों के खिलाफ बात की जब एसआईआर की प्रक्रिया की चर्चा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में इन लोगों ने मान लिया था चुनाव जीते या हारे हमको बेहतर तरीके से लड़ना है, तो आज भी आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप वहां ये तैयारी कर चुका है कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली में बैठे लोग ये तय नहीं कर सकते कि बंगाल में कांग्रेस कैसे चलेगी। इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी दुगनी होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, लेकिन मंच से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि ममता बनर्जी वहां पहुंची ही नहीं, ना खुद गई ना अपने भतीजे अभिषेक को भेजा। राहुल ममता की लड़ाई अब खुलकर सामने आ ही गई है। तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बुरे फंसी गए हैं। मोदी की मां के अपमान पर भी अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। साथ ही पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी का मामला भी गहरा गया है और तेजी से इस पे चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।